नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। पिछले वीडियो में हम लोग 4 तक पढ़े थे। 12.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसमें बोला गया है कि एक वर्ग है। ये जो वर्ग है इसकी भुजा दी गई है ना 4 सेंटीमीटर, है ना। ये जो वर्ग है इसकी भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और बोला गया कि प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काटा गया। ठीक है, तो प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चतुर्थांश काटा गया और बीच में ये जो वृत्त देख रहा है ना, इस वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो बतलाना है कि जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिएगा, करना हम लोग को क्या है, बेसिकली करना ये है कि वर्ग के क्षेत्रफल निकाल देंगे और वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के बाद हाई त्रिज्या खंड ये और ये चारों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल के ओकरा में से घटा देंगे वर्ग में से, और हाई वृत्तों के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो हम लोग के छायांकित भाग के क्षेत्रफल बच जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखते हैं 4 गो है ना, 4 गो है चतुर्थांश, तो लिख देते हैं 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश जो होता है ना त्रिज्या खंड जैसा होता है। बतलाया था आपको, त्रिज्या खंड ही चतुर्थांश है, लेकिन उसको चतुर्थांश इसलिए बोला गया कि वो 90 डिग्री के कोण बना देता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण है और इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चतुर्थांश पड़ गया। ठीक है, तो ये है क्या, त्रिज्या खंड। तो चतुर्थांश, 4 गो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल θ/360 वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। गुण्य होता है पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, θ/360 गुण्य पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश भी क्या है, त्रिज्या खंड ही है, लेकिन इसका कोण 90 डिग्री है। लेकिन हम लोग ई फार्मूला जो लिखे एगो के लिखे और चतुर्थांश है कगो, 4 गो, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना थीटा के मान 90 डिग्री होगा, बाटा में कितना 360 गुने पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि त्रिज्या जो है जिसको हम लोग शॉर्ट में आर बोलते हैं, इसका मान दिया है 1 सेंटीमीटर। जो अंदर वृत्त है ना, इसका व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वृत्त का, ये जो है त्रिज्या खंड वाला खाती है, इसके लिए चतुर्थांश के लिए लिखे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास जो है ना ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है इस वृत्त का। तो इस वृत्त का त्रिज्या जो है वह त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। मैंने कहे का मतलब ये है कि है जो वृत्त है इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जो चतुर्थांश है चारों कोनों पर उसका भी त्रिज्या 1 ही सेंटीमीटर। तो चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, 1 के स्क्वायर कर देंगे ही क्या। ठीक है ना। अब ये आ जाएगा, देखिए 90 से ही कटेगा 4 बार में और 4 से ही कट जाएगा 1 बार में। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो है 22/7 में 1 स्क्वायर मान 1 गुना करके लाएंगे तो इस सारा मिल जाएगा कितना, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हुआ चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल हो गया। अब हमें वृत्त के क्षेत्रफल भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर के मान इसका कितना है, 1 लाए हैं हम लोग, 1 स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा कितना, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। अब आपको करना ये है कि यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का
क्षेत्रफल और उस वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है। माइनस किसको करना है? तो माइनस कर देना है चतुर्थांश के क्षेत्रफल चारों के। तो चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल कितना आया? 22/7। अब प्लस वृत्त के क्षेत्रफल भी माइनस करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना आया? 22/7। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग के भुजा कितना है? 4। तो 4 के स्क्वायर अब माइनस इसको कीजिएगा तो देखिए 22 + 22 हो जाएगा ना, बाटा पर के जोड़ बनाएंगे तो हाई हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस कितना 44/7। हेकरो बाटा में कुछ नहीं तो एक मानिएगा, एक मान के एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 112 माइनस 44 बाटा पर के घटाओ। तो घटाइएगा 112 में से 44 घटाइएगा जब, तो देखिए 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, हाई बच गया 10, 10 में से घटेगा तो 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 68 और बटा में कितना 7। ठीक है, ये हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुछ करना नहीं है, फोटो केवल आपको देखना है, जो सादा है उसका क्षेत्रफल निकाल के और टोटल में से क्या कर देना है, घटा देना है। वही काम हमने किया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोर्ड पे है 6 नंबर। इस क्वेश्चन में ये फोटो दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप किताब से पढ़िएगा, किताब अपने साथ रखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा। और बोला गया कि ये जो फोटो है ना, इसमें आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी जो है वह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। यानी कि जो भुजा दी गई है ए बी, बी सी और ए सी, इनकी लंबाइयाँ क्या है? तो इनकी लंबाइयाँ जो है आपस में बराबर है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। एक बात ये भी रखना है कि ये वृत्त है तो इसका बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। इसको हम ब्लू पेन से दर्शा दे रहे हैं ताकि आपको देखने में समझ में आए। देखिए इसकी कोई ना कोई केंद्र तो होगा ही, तो हमने यहाँ पे ब्लू पेन से केंद्र बनाया। ठीक है, चूंकि वृत्त है तो वृत्त का केंद्र बीच में ही होगा, वृत्त के अंदर ही होगा। अब इससे यदि हम लोग इसको मिला दें, ठीक है, इसको यदि मिला, ध्यान से देखिएगा, वृत्त पे मिल गया ना, तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है। इसको यदि यहाँ पे हम लोग मिला दें, ये भी केंद्र से परिधि को मिला रही है, ये भी त्रिज्या कहलाएगी। और इसको यदि हम लोग ऊपर मिला दें तो ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए इसका नाम हमने यदि ओ रख दिया, ओ बी त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है। तो जब ये तीनों त्रिज्या हैं और त्रिज्या की लंबाई क्वेश्चन में बोला गया है, साफ साफ लिखा गया है कि त्रिज्या की जो लंबाई होगी ना, त्रिज्या की जो लंबाई होगी वह त्रिज्या का लंबाई दिया गया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि त्रिज्या का लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 32 सेंटीमीटर है। कौन? बी ओ। ये भी कितना सेंटीमीटर है, सी ओ 32 सेंटीमीटर। और ये जो है ना, ये भी 32 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सबके सब त्रिज्या हैं और त्रिज्या है तो इनकी लंबाई समान होंगी। और लंबाई त्रिज्या के दिया है क्वेश्चन में 32 सेंटीमीटर। अब हमें एक बात का पता लगाना है, जो देखिए एक बात का पता ये लगाना है कि ये त्रिभुज जो है ना समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज यदि है तो हाई कोण, ये कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण जो है ना एक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों कोण क्या होंगे, एक बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं यदि बराबर है, ये तीनों भुजाएं यदि बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि हम लोग कोण के यदि मान पता करना चाहें, प्रत्येक कोण यहाँ पे लिख देते हैं, प्रत्येक कोण, चाहे ये लिखते हैं केंद्र पर
बना प्रत्येक कोण, केंद्र पर बना प्रत्येक कोण जो होगा, केंद्र पर बना, ये केंद्र है, केंद्र पर बन रहा है 3 गो कोण, तो प्रत्येक कोण कितना होगा, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता है। तो 360 डिग्री के कोण था, लेकिन ये कोण कब भाग में बट गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग में बट गया, तो 3 से भागा दे देंगे, तो कोण कितना आ जाएगा कट के, इसको कटा दीजिएगा, हम कटा नहीं रहे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 120 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण है कितना के आया, 120 डिग्री के, ये कोण भी 120 आएगा और इधर का कोण भी कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा, कोण 120 डिग्री आया। त्रिज्या की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। अब एक बात बतलाइए, इसका मतलब ये है, इसका भी दोनों भुजा 32, इसका भी दोनों भुजा 32 और इधर वाले त्रिभुज का भी दोनों भुजा 32 और कोण जो है 120 120 120, कोण भी बराबर है, भुजाएं भी बराबर है। इसका मतलब तीनों त्रिभुज जो है ना एक ही जैसा है। तो यदि हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए लिख सकते हैं कि 3 गुना त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, BOC जो है ना, देखिए BOC एगो छोटा वाला त्रिभुज है, तो ऐसा ने त्रिभुज एगो है ने, ऐसा ने त्रिभुज एगो है ने, ये तीनों त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज, हाई वाला त्रिभुज, तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को मिला दिया जाए तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल बराबर कितना, 3 गुना त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 3 गुना, अब यहाँ पे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होगा 1/2 गुना साइन थीटा 1/2 AB साइन थीटा। ठीक है, AB साइन थीटा। AB क्या है, तो AB हाई वाला एगो भुजा, एगो हाई वाला भुजा, हालांकि यहाँ पे भुजा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे त्रिज्या दी गई है, तो हम लोग AB को हटा करके R² भी लिख सकते हैं, AB को हटा करके। तो ये जो है ना 1/2 R² साइन थीटा, ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल हुआ, और ऐसा ऐसा 3 गो त्रिभुज बन रहा है, इसलिए 3 से क्या किए, गुना कर दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, 3 गुना 1/2 गुना R² तार के मान है 32 गुने का हो जाएगा 32 गुने साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान हो जाएगा कितना, तो थीटा का मान हो जाएगा कितना, 120, तो 120 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 गुना 16 गुना 32, ठीक है, गुना साइन 120 के मान आपको याद रखना पड़ेगा, साइन 120 के मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वही मान होता है साइन 120 डिग्री का भी। 2 से इसको कटाइएगा तो यो कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पे आएगा 16 में 16 से गुना करेंगे 256 और उसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 25 3 75 6 3 18, ये हो जाएगा इतना और √3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार गुना करके देख लेते हैं। देखिए 256 में गुना करना था 3 से, 6 3 18, 25 3 75 1 76, ठीक है गुना, ठीक है, तो इतना आया। अब हमें तो चाहिए था डिजाइन का क्षेत्रफल, लेकिन हमने निकाल लिया किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब करना है, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए करना ये है कि हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे और उस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसकी क्षेत्रफल, तो है त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग बच जाएगा।
देखिए फोटो इस तरह का है, फोटो इस तरह का है ना, तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित भाग के क्षेत्रफल बच जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए हैं, अब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटाना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब में से घटा देना है किसको, 7, 6, 8 और √3, इसको घटा देना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए, वृत्त के लिए पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या 32 गुने 32 माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको गुना कीजिएगा और गुना करके लिख देना है, बस आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हम गुना करते हैं, 32 में 32 से कीजिएगा तो आएगा 1024, और उस 1024 में जब 22 से गुना कीजिएगा तो 22 से गुना कीजिएगा तो आएगा 22,528, ठीक है। अब आटा में जो 7 है वो तो रहेगा नहीं, इसको गुना करेंगे तीनों को, 32 गुने 22 करेंगे तो 22,528 आएगा। बाटा में जो 7 है वो रहेगा, माइनस हो जाएगा 768√3, ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा ना, यही सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो गया, आंसर हो गया। आप गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए फिगर हम यहाँ पे बनाया है। क्वेश्चन में लिखा गया कि ABCD एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग की भुजा जो है, इस वर्ग की जो भुजा है वह 14 सेंटीमीटर की है। तो जाहिर सी बात है, और बोला गया है कि प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने मतलब चारों कोने पर एक एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, एक एक वृत्त खींचा गया। तो ये जो है ना, यह जो है इस वृत्त का केंद्र है, ये जो है इस वृत्त का केंद्र है, ये जो है इस वृत्त का केंद्र, और ये ए जो है इस वृत्त का केंद्र। तो ये चारों क्या है, वृत्त के केंद्र हैं, लेकिन वर्ग के कोने हैं। अब ये यदि वृत्त के केंद्र हैं तो है केंद्र से परिधि को मिला रहा है, जब तक देखिए है वृत्त के क्या है, परिधि है। तो केंद्र से परिधि को मिला रहे तो ये कहलाएगा त्रिज्या। हाई देखिए है यो केंद्र से परिधि को मिला रहे, यो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो सबके सब जो है ना वर्ग के भुजा तो है, लेकिन त्रिज्या के भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यदि कहें कि वृत्त की जो त्रिज्या होगी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, यानी कि यार के मान जो होगा, भुजा 14 है तो त्रिज्या तो आधे न हुआ है, में आधा तो ऊपर वाला में चला गया नहीं। तो त्रिज्या हो जाएगा कहता ना 14/2 मतलब कहता ना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग में बट गया ना भुजा, तो 2 भाग में बांट देंगे, त्रिज्या हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। हम लोगों से पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यदि हम लोग इसको मिटा दें तो हाई एगो, चाहे छोड़िए मिटाते नहीं, इसी को देखिए, हाई यहाँ से यहाँ ये क्या है, एक चतुर्थांश है, एक त्रिज्या खंड है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, एक त्रिज्या खंड है या एक चतुर्थांश कह सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक त्रिज्या खंड या चतुर्थांश, और यहाँ पे भी वही बात है ना, मतलब 4 त्रिज्या खंड बन रहे हैं या 4 चतुर्थांश बन रहे हैं। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से 1, 2, 3, 4 चारों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल यदि हम लोग हटा दें तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में से के लिए क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और उस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देना है क्या, 1, 2, 3, 4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इतनी बातें आई आपको समझ में। वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो है छायांकित भाग बच जाएगा। वही बात हमने लिखा। तो वर्ग के क्षेत्रफल के लिए, वर्ग के क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट मान भर रहे हैं, क्या कि फार्मूला लिखा गया था पहले भी, ठीक है। और देखिए वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 14 के स्क्वायर, यानी कि 14 गुने 14 माइनस 4 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो 4 गो है तो 4 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है θ/360
तो हाई कोण जो है ना, इस सारा का सारा कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग है ना, तो 90 डिग्री होगा। तो थीटा बटा 360, तो थीटा का मान हम लोग भर देंगे कितना, 90, और बटा में कितना 360, अगुने पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। तो आर के मान निकाल लिए हम लोग कितना, 7 × 7 हो जाएगा, स्क्वायर है तो 7 × 7 होता है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और देखिए 90 से ही कटेगा 4 बार में, 4 से ही 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 196। 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो 196, और माइनस हाई 22 में 7 से कीजिएगा तो 154। अब इसको आप जो ही घटाइएगा ना, इसको घटाइएगा तो ये आएगा कितना 42, और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, बोला गया कि दौड़ने के लिए एक पथ बनाया गया, पथ मतलब रास्ता बनाया गया है, ठीक है, फील्ड के चारों तरफ दौड़ना है, लेकिन वो रास्ता कुछ इस तरह का है। इसमें बोला गया है, देखिए यहाँ से हम लोग यदि इसको कट करें, ठीक है, यहाँ से कट करें, तो बोला गया ये बात बोला गया कि हाई जो लाइनिंग है ना, इसकी लंबाई जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि 106 मीटर है, इसकी लंबाई जो है 106 मीटर क्वेश्चन में दिया गया है। और पथ का जो चौड़ाई है ना, ये देखिए ध्यान से, ये जो चौड़ाई है पथ के चौड़ाई, पथ तो यही है, इसकी जो चौड़ाई है ये है 10 मीटर। आपको ध्यान देना है, बोला गया है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 60 मीटर है। पथ की चौड़ाई कितनी है, तो पथ की चौड़ाई 10 मीटर है। इतनी बात क्वेश्चन में दी गई है ना, क्वेश्चन में यही बात दी गई है कि जो पथ की चौड़ाई है 10 मीटर है। आंतरिक किनारे मतलब अंदर वाले जो है दोनों किनारा हैं, इनके बीच की दूरी है 60 मीटर, और आंतरिक किनारे की जो लंबाई है वह 106 है। तो जरा सोचिए, क्वेश्चन इसमें दो बातें पूछी गई है। यदि हाई 10 सेंटीमीटर है तो हाई हो 10 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर, ये 10 मीटर होगा, है ना, ये 10 मीटर होगा। एक बात बतलाएंगे आप कि तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लंबाई होगा ये हो जाएगा कितना, देखिए 60 हाई है, 10 नीचे है 70 और 10 ऊपर है, टोटल 80 हो जाएगा। ये देखिए ये भी चला 60, यहाँ पे 10 नीचे 70 और 10 ऊपर है, हो जाएगा कितना 80। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है ना टोटल, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। तो जरा सोचिए, ये जो है ना यहाँ पे इसकी यदि हम लोग बात करें तो हाई ये जो है वृत्ताकार बन रहा है, ये जो है क्या बन रहा है, वृत्ताकार बन रहा है। तो वृत्ताकार यदि बन रहा है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। हाई देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक लेकर के यो त्रिज्या कहलाएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, यो त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। क्यों, क्योंकि है वृत्ताकार जब है तो वृत्ताकार है तो है व्यास के काम कर रहा है, व्यास के है आधा का हो गया त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कोई भी रेखाखंड होगी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये त्रिज्या हो गया। तो सोचिए हाई टोटल क्या के काम कर रहा है, यदि हाई वृत्ताकार है तो हाई व्यास के काम कर रहा है। तो व्यास कितना हो गया 80, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो है ना, तो त्रिज्या एक में दो तरह के हो गया। एगो बड़का त्रिज्या जब बाहर वाला लिया गया तो बड़का त्रिज्या आ गया, तो बाहर वाला लिया गया तो बड़का त्रिज्या। तो बड़का त्रिज्या खातिर क्या होगा, टोटल 80 और बटा में कितना 2, क्या कि व्यास 80 है तो 2 से भाग करेंगे 40 मीटर हो जाएगा। और एगो त्रिज्या होगा छोटका त्रिज्या कौन सा होगा, इसको भी हम आपको बतला देते हैं। देखिए छोटका त्रिज्या हो जाएगा कौन है, अंदर वाला, यहाँ से हाई वाला जो वृत्त है ना, इस वृत्त के लिए भी तो त्रिज्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा छोटका त्रिज्या।
अब समझिए यदि हाई 10 मीटर है, हाई 10 मीटर है, हाई हो 10 मीटर होगा, तो मतलब जब हाई 10 मीटर हो गया, हाई टोटल हैजा से हैजा तक 40 है, ठीक है। और जब हाई 10 हो गया तो हेने कितना बचा होगा, 30 बचा होगा, ठीक है। यानी कि छोटका त्रिज्या जो है 40 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब क्या 30 मीटर हो जाएगा। चाहे वैसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए हाई 60 है, तो हाई यदि छोटका वृत्त है, ये यदि अंदर वाला यदि छोटका वृत्त है, तो हाई अंदर वाला छोटका का होगा, हैजा से हैजा तक ही कहलाएगा उसका व्यास। और ये कितना है, 60 है, तो 60 है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10 घटा के, क्यों, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर इधर है ना, इसलिए 10 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का त्रिज्या हुआ। अब हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन हम लोगों से दो पूछा गया है, दो तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बताएं। मतलब बोला गया कि कोई लड़का जो है आंतरिक किनारा मतलब अंदर वाला पे दौड़ रहा है, अंदर वाला पे इस तरह से दौड़ रहा है, ठीक है, इस तरह से दौड़ रहा है, तो उसके द्वारा टोटल दूरी कितनी तय की गई, ये बात आपको बतलानी है। देखिए अब इसमें पूछा गया है पहला दूरी, तो दूरी के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि दूरी बराबर, देखिए हाई 106 चलेगा प्लस 106 हाई चलेगा। अब यहाँ पे हाई अर्धवृत्त पर चल रहा है, हेनियो अर्धवृत्त पर चल रहा है, तब न जाकर पूरा एक चक्कर होगा इस तरह से ऐसे। तो हाई वाला लिख लिए हम लोग, ये भी लिख लिए। अब ये जो चल रहा है ना और ये चल रहा है, इसको लिख लेंगे। तो देखिए ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ पे अर्धवृत्त के परिधि लगेगा, ठीक है। परिधि क्यों, क्योंकि दूरी पूछा गया ना, क्षेत्रफल नहीं पूछा है, दूरी पूछा है। तो दूरी पूछा है तो यह अर्धवृत्त के परिधि, हैजा अर्धवृत्त के परिधि। तो परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त के परिधि होता है क्या, 2 पाई आर। तो वृत्त के परिधि, लेकिन अर्धवृत्त के चाहिए तो कितना से, 2 से भागा करना पड़ेगा। ये अर्धवृत्त के परिधि, ऐसा ऐसा अर्धवृत्त का गो है, 2 गो है, तो क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना कर देंगे। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हाई हो जाएगा 212 आप प्लस है, देखिए 2 गुने पाई के मान 22/7 आर, तो छोटका त्रिज्या लगेगा क्या कि अंदर वाला लिया गया है, तो 30। तो ये हो जाएगा 212 प्लस 22 दूनी 44, 44 में 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 132, ठीक है। 0 बटा में 7। अब इसके बटा में आप एक मान के एलसीएम निकाल दीजिएगा, मतलब बटा पर के जोड़ बना दीजिएगा, और यह क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर होगा, ठीक है। काहे कि दूरी पूछा गया तो दूरी मीटर में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अब बनाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल बदलाना है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या करना है, देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो रास्ता के क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए यहाँ से आप देखिए, ये जो है ना क्या दिख रहा है आपको, एक आयत दिख रहा है, आयत दिख रहा है जिसकी लंबाई 1 से कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी है 10। तो एक आयत यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा एक आयत ऊपर दिख रहा है नहीं। तो रास्ते के क्षेत्रफल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल, 2 गुने आयत का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। तो हेकर भाग के हाई भाग के क्षेत्रफल तो हो गया, अब प्लस अब है दोनों साइड के बच गया है, तो दोनों साइड के बच गया है, तो एगो हाई वाला बचा है, ठीक है। ये भाग बचा है, हाई वाला भाग बचा है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। और एक बचा है ये भाग, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। निकाल के दोनों का क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बात को समझिए। देखिए इस भाग के क्षेत्रफल के लिए है पूरा बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या कि बड़का निकालेंगे तो हैजा से हैजा तक आ जाएगा ना, हाई आ जाएगा ना पूरा का ना। अभी पूरा के जब आ गया
तो उसमें से छोटका अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा नहीं, इधर भी है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अगुने, और 2 अगुने क्या करेंगे, तो 2 अगुने यहाँ पे हम लोग कर देंगे, देखिए यहाँ पे कर देंगे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या, छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बस आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया बात, हाई आयत के क्षेत्रफल और हाई आयत के क्षेत्रफल, तो 2 गुना आयत के क्षेत्रफल, इधर अर्धवृत्त हैकर क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग के, तो है बड़का अर्धवृत्त में से छोटका अर्धवृत्त घटा देंगे। अहेनियो ऐसा नहीं है ना, तो अर्धवृत्त बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे और क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 106 और चौड़ाई है कितना 10, इसमें जोड़ देना है, किसको जोड़ना है, तो 2 अगुने अर्धवृत्त बड़े अर्धवृत्त, तो बड़का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल जो है पाई बड़का r² बटा 2, अर्धवृत्त है तो बटा 2, और माइनस छोटे अर्धवृत्त खाती पाई और छोटका r² और बटा क्या 2। अब हम लोग यदि देखें तो हाई हो जाएगा, देखिए 106 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 12, 10 से करेंगे तो 0 प्लस, अब यहाँ पे देखिए हाई 2 है, यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो पाई के मान हो जाएगा कितना, पाई कॉमन करके रखते हैं अभी, गुने पाई कॉमन कर लिए, देखिए हाई 2 दोनों में है तो बाटा में 2 भी कॉमन कर लिए, तो इधर बच गया बड़का r² माइनस छोटका r²। अब इसको हल कर देना है, तो है 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 21 20 प्लस पाई के मान 22/7 अगुना बड़का r² के मान, तो बड़का r² के मान हो जाएगा 40, हाई हो जाएगा कहता ना 30, तो ये आएगा 21 20 प्लस हाई हो जाएगा 22/7, ये 22/7 अगुने 40 के स्क्वायर 1600 और माइनस 30 के स्क्वायर 900, तो 1600 में से 900 घट गया तो बच जाएगा कहता ना 700, तो 700 ही कट जाएगा कब बार में, 100 बार में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा है 21 20 है, 21 20 अब प्लस है 22 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कहता ना 2200, और इसको जोड़ दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आंसर, चूँकि क्षेत्रफल बोला है तो मीटर स्क्वायर में आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।